मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भगवान के जो प्रेमी भक्त होते हैं, ये भगवान से किसी प्रकार की आशा नहीं रखते। जिस बात में ये सुखी रहते हैं वही उनके जीवन की एकमात्र अभिलाषा रहती है। इस पर बड़ा सुंदर भावपूर्ण भारतेंदु ने गाया है। चाहे कुछ हो जाए उम्र भर तुझी को प्यारे, चाहेंगे कहेंगे सब कुछ, मोहब्बत दम तक यार निभाएंगे। चाहे कुछ हो जाए उम्र भर तुझी को प्यारे, चाहेंगे सहेंगे सब कुछ, मोहब्बत दम तक यार निभाएंगे। तेरी नजर की तरह फिरेगी कभी न मेरी यार नजर, अब तो यही निभेगी यूं ही जिंदगी होगी बसर। लाख उठा वो कौन उठे है, अब न छुटेगा तेरा दर, जो गुजरेगी कहेंगे करेंगे यो ही यार गुजर। करोगे जो जो जुल्म न उनको दिलबर कभी बुलाएंगे, कहेंगे सब कुछ, मोहब्बत दम तक यार निभाएंगे। चाहे कुछ हो जाए उम्र भर तुझी को प्यारे, चाहेंगे सहेंगे सब कुछ, मोहब्बत दम तक यार निभाएंगे। आह करेंगे तरसेंगे गम खाएंगे, चिल्लाएंगे दीन व ईमान बिगाड़ेंगे, घर बार डुबाएंगे। फिरेंगे दर दर बेइज्जत हो आवारे कहलाएंगे, रोएंगे हम हाल कह औरों को भी रुलाएंगे, रोएंगे हम हाल कह औरों को भी रुलाएंगे। हाय हाय कर सिर पीटेंगे, तड़पेंगे कि कराएंगे, सहेंगे सब कुछ, मोहब्बत दम तक यार निभाएंगे, सहेंगे सब कुछ, हे मोहब्बत दम तक यार निभाएंगे। रुक फेरो मत मिलो देखने को भी दूर से तरसावो, इधर न देखो रकीबों के घर में प्यारे जावो। गाली दो कोसो झिड़की दो, खफा हो घर से निकलवावो, कत्ल करो यार नीम बिस्मिल कर प्यारे तड़पावो। जितना करोगे जुल्म हम उतना उल्टा तुम्हें सराहेंगे, सहेंगे सब कुछ, मोहब्बत दम तक यार निभाएंगे। होके तुम्हारी कहाँ जाए अब इसी शर्म से मरते हैं, अब तो यूं ही जिंदगी के बाकी दिन भरते हैं, अब तो यूं ही
जिंदगी के बाकी दिन भरते हैं। मिलो न तुम या कत्ल करो, मरने से नहीं हम डरते हैं। मिलेंगे तुमको बाद मरने के कौल यह करते हैं। हरिचंद 2 दिन के लिए घबरा के न दिल को डाहेंगे। सहेंगे सब कुछ मोहब्बत दम तक यार निभाएंगे। कहेंगे सब कुछ मोहब्बत दम तक यार निभाएंगे। चाहे कुछ हो जाए उम्र भर तुझी को प्यारे चाहेंगे। कहेंगे सब कुछ मोहब्बत दम तक यार निभाएंगे। जब तक फंसे थे इसमें तब तक दुख पाया जो बहुत रोए। मुंह काला कर बखेरे का हम भी अब सुख से सोए। मुंह काला कर बखेरे का हम भी अब सुख से सोए। बिना बात इसमें फंस कर रंग सहा है आन रहे। मजा बिगाड़ा अपना नाहक ही को परेशान रहे। इधर उधर झगड़े में पड़े फिरते बस सरगर्दान रहे। अपना खोकर कहाते बेवकूफो नादान रहे। बोझ फिक्र का नाक को फिरते थे गर्दन पर ढोए। मुंह काला कर बखेरे का हम भी सुख से सोए। मतलब की दुनिया है कोई नहीं काम कुछ आता है। अपने हित को मोहब्बत सबसे सभी बढ़ाता है। कोई आज और कल कोई सब छोड़ के आखिर जाता है। गरज की अपनी गरज को सभी मोह फैलाता है। जब तक इसे जमा समझे थे तब तक थे सब कुछ खोए। मुंह काला कर बखेरे का हम भी सुख से सोए। जिसको अमृत समझे थे हम वह तो जहर हलाहल था। मीठा जिसको जानते थे वही नारू का फल था। जिसको सुख का घर समझे थे वह तो दुख का जंगल था। जिसको सच्चा समझते थे वह झूठों का दल था। जीवन फल की आशा में उल्टे हमने थे विष बोए। मुंह काला कर बखेरे का हम भी सुख से सोए। जहाँ देखो वहीं दगा फरेब और मक्कारी है। दुख ही दुख से बनाई ये सब दुनिया सारी है। आदि मध्य अंत एक रस दुख ही इसमें जारी है। कृष्ण भजन बिन और जो कुछ है वह ख्वारी है। हरिचंद भव पंख छुटे नहीं बिना भजन रस के धोए। मुंह काला कर बखेरे काम भी सुख से सोए। जब तक फंसे थे इसमें तब तक दुख पाया यो बहुत रोए। मुंह काला कर बखेरे काम भी सुख से सोए। प्रिय प्राणनाथ मनमोहन सुंदर प्यारे
छिन्हु मत मेरे होहु दृगन तुम न्यारे। प्रिय प्राणनाथ मन मोहन सुंदर प्यारे। छिन्हु मत मेरे होहु दृगन तुम न्यारे। घनश्याम गोप गोपीपति गोकुलरारी। घनश्याम गोप गोपीपति गोकुलरारी। निज प्रेमी जनहित नित नित नर सुखदारी। निज प्रेमी जनहित नित नित नर सुखदारी। वृंदावन रक्षक ब्रज सर्वस बलभाई। वृंदावन रक्षक ब्रज सर्वस बलभाई। प्राणहु ते प्यारे प्रियतम मीत कन्हाई। प्राणहु ते प्यारे प्रियतम मीत कन्हाई। श्री राधा नायक जसुदानंद दुलारे। श्री राधा नायक जसुदानंद दुलारे। छिन्हु मत मेरे होहु दृगन तुम न्यारे। छिन्हु मत मेरे होहु दृगन तुम न्यारे। तुव दर्शन बिनु तन रोम रोम दुख पागे। तुव दर्शन बिनु तन रोम रोम दुख पागे। तुव सुमिरन बिनु यह जीवन दुख श्रम लागे। तुव सुमिरन बिनु यह जीवन दुख श्रम लागे। तुम्हारे संयोग बिनु तन वियोग दुख दागे। तुम्हारे संयोग बिनु तन वियोग दुख दागे। अकुलात प्राण जब कठिन विरह मन जागे। अकुलात प्राण जब कठिन विरह मन जागे। मन दुख जीवन के तुम ही एक रखवारे। मन दुख जीवन के तुम ही एक रखवारे। छिन्हु मत मेरे होहु दृगन तुम न्यारे। छिन्हु मत मेरे होहु दृगन तुम न्यारे। तुम ही मम जीवन के अवलंब कन्हाई। तुम ही मम जीवन के अवलंब कन्हाई। तुम बिनु सब सुख के साज परम दुखदारी। तुम बिनु सब सुख के साज परम दुखदारी। तुम देखे ही सुख हो तन जोर जुपारी। तुम देखे ही सुख हो तन जोर जुपारी। तुम्हारे बिन सब जग सुनो पर कुल खाली। तुम्हारे बिन सब जग सुनो पर कुल खाली। हे जीवन धन मेरे नयनों के तारे। हे जीवन धन मेरे नयनों के तारे। छिन्हु मत मेरे होहु दृगन तुम न्यारे। छिन्हु मत मेरे होहु दृगन तुम न्यारे। तुम्हारे बिनु एक छिन कोटि कलप सम भारी। तुम्हारे बिनु एक छिन कोटि कलप सम भाई। तुम्हारे बिनु स्वर्गहु महानरक दुखकारी। तुम्हारे बिनु स्वर्गहु महानरक दुखकारी। तुम्हारे संग बनहूँ घर सो बढ़ी बनवारी। तुम्हारे संग बनहूँ घर सो बढ़ी बनवारी।
हमरे तो सब कुछ तुम ही हो गिरधारी, हमरे तो सब कुछ तुम ही हो गिरधारी। हरिचंद हमारे राखो मान दुलारे, हरिचंद हमारे राखो मान दुलारे। छिन्हु मत मेरे हो दृगम ते नारे, छिन्हु मत मोरे हो दृगम ते नारे। प्रिय प्राणनाथ मनमोहन सुंदर प्यारे, प्रिय प्राणनाथ मनमोहन सुंदर प्यारे। छिन्हु मत मेरे हो दृगम ते नारे, छिन्हु मत मेरे हो दृगम ते नारे। भगवान श्याम सुंदर के लीला विलास में मुरली का प्रधान स्थान है। मुरली मनोहर के नाम से ही श्याम सुंदर प्रसिद्ध हैं। मुरली की मोहनी ही गोपियों को आकर्षित करती है। मुरली की मधुर सुधा ध्वनि अखिल ब्रह्मांड में विस्तृत होकर समस्त प्रेमियों के जीवन में एक नवीन उल्लास ला देती है। ये कहा है, नादाब्देस्तु परम पारम न जानाति सरस्वती, अद्यापि मज्जन भया तुंगम बहति वक्षति। कहते हैं कि भाई ये सरस्वती जी अपने वक्षस्थल पर सदा तुंगी धारण किए क्यों रहती है? तो कहते हैं कि ये सरस्वती जी के नाद रूपी समुद्र में डूब जाने के भय से ही निरंतर वक्षस्थल पर आज तक भी ये तुंगी धारण किए रहती है। तो ये संगीत और स्वर जो है, इनका प्राण है नाद। गीत, नृत्य और वाद्य ये सभी नादात्मक हैं। नाद के द्वारा ही वास्तव में वर्णों का स्फोट होता है। वर्ण से पद और पद से वाक्य बनते हैं। इस प्रकार सारा जगत केवल नादात्मक है। ये नाद मूलतः परमात्मा का स्वरूप है। जब भगवान लीलाधाम में अवतीर्ण होते हैं तो उनके दिव्य धाम की जितनी वस्तुएं होती हैं वे सब भगवान के साथ अवतीर्ण होती हैं और वे सारी की सारी दिव्य सच्चिदानंदमयी भगवत स्वरूपा होती है। इसी से भगवान की वाणी में इतना माधुर्य होता है कि उसके सुनते सुनते कभी मनुष्य का चित्त अधाता ही नहीं और चाहता है कि करोड़ों कान हो जाएं, अरबों कान हो जाएं और ये मधुर ध्वनि सुनने को मिले, तब भी तृप्ति नहीं हो सकती। सच्चिदानंदमय जो श्री कृष्ण स्वरूप है, इनमें तो इस नाद का पूर्णावतार हुआ था। श्याम सुंदर की सच्चिदानंदमयी मुरली का जो मधुर निनाद है, ये यथार्थतः भगवान के नाद स्वरूप का प्राकट्य था। भगवान का नादावतार ही मुरली। इसी से उस मुरली निनाद ने प्रेममय ब्रजधाम में जड़ को चेतन बना दिया और चेतन को जड़। मोहन के वेणुनाद ने ब्रज के प्रत्येक आबाल वृद्ध में, प्रत्येक पशु पक्षी में, स्थावर जंगम में, पत्र पत्र में, कण कण में, अणु अणु में, प्रत्येक रज कण में, वायु के प्रत्येक झोंके में, जल की प्रत्येक बिंदु में, आकाश के प्रत्येक स्थल में,
केवल प्रेमोन्माद भर दिया। सब के सब प्रेम से झूम उठे उस वंशी नाद को सुनकर। केवल इस धाम में कुछ हुआ हो सो नहीं, स्वर्ग में ब्रह्मा के धाम में भी इस निनाद ने अपना प्रभाव दिखाया। विमानों पर चढ़ी हुई सुरबालाएं अपने धैर्य के बंधन को खो बैठी, वे मुग्ध हो गई। उनकी कबरियों में खोसे हुए नंदन कानन के कमनीय कुसुम हठात खिसक खिसक कर मर्त्यभूमि पर गिरने लगे। उनकी नीवियां खुल गईं। गंधर्व कन्याएं संगीत भूलकर मतवाली सी होकर झूमने लगी। ऋषि मुनि तपस्वी परमहंस योगी महायोगी जो ब्रह्म समाधि में निमग्न थे, समाधि भंग होने से सब के सब जाग पड़े। बरबस उन सब का मन उस मधुर मुरली स्वर में बिना स्वर से विमोहित मृग की भांति निमग्न हो गया। सुधाकर की चाल बंद हो गई, यमुना का प्रवाह बंद हो गया। श्री कृष्ण के उस वेणु विनर्गत ब्रह्मनादामृत का पान करने के लिए बछड़ों ने स्तनों का चूमना छोड़कर केवल उन्हें मुंह में रहने दिया। गायें चरना भूल गई। सुरम्य वृंदारण्य के विहगों ने मधुर काकली का त्याग करके बंसी ध्वनि से झरने वाले निर्वचनीय आनंद का उपभोग करने के लिए आंखें मूंदली, वास्तविक मुनि हो गए और अपने श्रवण पात्रों का मुख सुधा धारा के प्रवाह में लगा दिया। सिंह मृगादि वनचर भय और हिंसा भूलकर मुरली मनोहर को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए और कान तथा आंखों को अतृप्त बोध करने लगे। कालिंदी देवी अपनी ऊर्ध्व भुजाओं को फैलाकर परम प्रियतम का आलिंगन करने के लिए दौड़ पड़ी। इस प्रकार दिव्य धाम की दिव्य मधुर सुधा धारा समस्त धरा मंडल में प्रवाहित हो गई। चेतन जीव जड़वत अचल हो गए और साक्षात रसराज के रसधारा से प्लावित होकर वृक्ष ही नहीं सूखे काठ तक जल बरसाने लगे। एक गोपी रसोई बना रही, इतने में दूर से मोहन की मुरली ध्वनि सुनाई दी। मुरली केवल चेतन को मुग्ध करके रस में बनाती है सो नहीं, मुरली ध्वनि से उस रसवर्षणी मुरली ध्वनि से रस बरसा और चूल्हे की तमाम लकड़ियां गीली हो गई, उनमें से रस बहने लगा। मुरली ध्वनि के साथ ही मुरलीधर की मधुर छवि गोपी के ध्यान नेत्रों के सामने आ गई। परम भाग्यवती सदानंद श्री कृष्ण श्याम सुंदर की परम प्रेमिका गोपी प्रेम का उपालंब देती हुई बोली, मुरहर रंधन समय माकुर मुरलीरवम मधुरम। मुरहर रंधन समय माकुर मुरलीरवम मधुरम। नीरस मेधु रसताम कृशानुरत कृषितरसा। श्याम सुंदर मुरारे प्राण प्यारे, भला भोजन बनाते समय तो कृपा कर इस मुरली की मधुरता न छेड़ा करो। देखो तुम्हारी मुरली ध्वनि से रस बरसा और मेरा सूखा ईंधन रस युक्त होकर रस बहाने लगा। मेरे चूल्हे की आग बुझ गई। सूरदास जी ने कहा, जब हरि मुरली नाद प्रकाश्यो जंगम जड़ छावर चर कीन्हे,
पाहन जल विकास्यो जब हरि मुरली नाद प्रकाशो स्वर्ग पताल दसों दिशि पूरन धुनिया छागित किन्हू निशि हरि कल्प समान बहाई गोपिन को सुख दीनो जब हरि मुरली नाद प्रकाशो जड़ सम भये जीव जल थल के तन की सुधिन संहारा सूर श्याम मुख बेनु विराजत पलटे सब व्यवहारा जब से मुरली नाद प्रकाशो। बंसी ध्वनि की महिमा पर एक संत कहते हैं, ध्यानम बलात् परमहंस पुलस्त्य भिंदन निंदन सुधा मधुरिमा नम धीर धर्मा कंदर्प शासन धुरान मुहुरेव संसन बंसी ध्वनिर जयति कंस निषूदनस्य। निर्बीज समाधिनिष्ठ परमहंसों की समाधि को हठात तोड़ डालने वाली, सुधा के माधुर्य को नीरस बना देने वाली, धैर्यवान पुरुषों के धैर्य को तोड़कर उनकी अधीरता को उत्तेजित करने वाली, कामदेव पर विजय धुंधुली बजाकर उसको अपने शासन में रखने वाली भगवान श्री कृष्ण की ये बंसी ध्वनि विश्व में सब ओर विजयी हो रही है। वृंदावन निवासी चराचर जीवों का परम सौभाग्य था जो वे इस बंसी ध्वनि को सुनते थे, और उन परम भाग्यवती गोपांगनाओं के सौभाग्य की तो ब्रह्मादि देवता जन ईर्ष्या करते हैं, जिनको आवाहन करने के लिए स्वयं श्री मोहन अपनी मधुर मुरली की मधुर तान छेड़ा करते थे। वे सुनती थी, मुग्ध होती थी, चेतना का विसर्जन कर देते थे, सुनना कभी छोड़ते नहीं थे। संध्या को गोधूली के समय जब प्राणधन मनमोहन रससुधा समुद्र श्याम सुंदर वन से लौटते थे, उस समय ब्रजबालाओं के झुंड घरों से निकलकर रास्तों में उनकी प्रतीक्षा करते थे। एक दिन एक नवीन ब्रजगोपी मुरली ध्वनि की प्रतीक्षा में घर के बाहर दरवाजे पर खड़ी, उसे देखकर वंशी और वंशीधर की महिमा का ब्याज से बखान करती हुई दूसरी महाभाग्यवती गोपांगना कहती हैं, सुनती हो कहा भज जाहु घरे विध जावोगी नैन के बानन में, यह वंशी निवाज भरी विष सो बगरावती है विष प्राणन में। अब ही सुधि भूली हो भोरी भटू भमरो जब मीठी सितानन में, कुल कानी जो आप निराखित हो दर हो अंगुली दो कानन में। वंशीनाद से आकृष्ट गोपियों की प्रेम दशा का वर्णन भगवान वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर किया है। उनका वेणुगीत प्रसिद्ध है। भावुक भक्तजन को चाहिए कि उसे देखे। भक्त रस खान कहते हैं, कौन ठगोरी भरी हरियाज बजाई है बांसुरिया रंग धीनी, कान सुनी जिनहि तिनहि तबहि कुल लाज विदा कर दीनी। घूमे घड़ी घड़ी नंद के द्वार नवीन कहा कहूँ बात प्रदीनी, या ब्रज मंडल में रस खानी जो कौन भटू जो लटू नहीं चीनी। बजी सुबजी रस खान बजी सुन के अब गोकुल बालन जी है, नजी है कदाचित कानन को अब कान परी वह कान अजी है बचाओ उपाय नहीं, अबला प्रयानी कैसे न सजी है हमारो कहा बस है, जब बैर में बांसुरी फेर बजी है।
आज वली एक गोप दली भई बागरी में सुन अंग संभारे मातु अघातन देवन पूजत सासु सयानी सयानी पुकारे यो रस खान फिरो सगरे ब्रजे आन कुआन उपाय विचारे कौन कान्हरा के करते वह बैरन बांसुरिया गही डारे ऐसे जनी वह नंद कुमार सु या बन धेनु चराय रहो है मोहनी कानन गोधन गायन देनु बजाए झाये रहो है ताहि समय कछु तो न करो रस खान ही सु समाय रहो है कौन काहू की कानी करे सगरो ब्रजबीर बिकाय रहो है। ये था मोहन की मुरली का प्रभाव। ब्रजधाम में उस समय क्या दशा थी, इसको एक गोपी मानो बांसुरी से तंग आकर अपनी सखियों से कह रही है, अब कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको सही है, वह रात बिना संग लागी रहे, यह सौ तक शासन को सही है। जिन मोहलियो मन मोहन को, रस खान सो क्यों न हमें दही है, मिलिया वो सब कहूँ भागी चलो, अब तो ब्रज में बसुरी रही है। दूसरी एक सखी बंसी पर आक्षेप करती हुई मानो गाली देती है और बंसी को अपने वंश का नाम बिगाड़ने वाली बताती है। बांस के साथ बंसी की तुलना करके कहती है, वे मगदायक अंधन के तुम अच्छे न हो कि सुचाल बिगाड़ो, वे जल थाह बतावत हैं तुम प्रेम अथाह के बारी भी पारो, वे बरबास बसाय भले तुम बास छुड़ाए उजारे में डालो, का कहिए हरि की मुरली तुम अपने वंश को नाम बिगाड़ो। दूसरी सखी कहती है, अरे मुरली क्या कहते सौभाग्य की बात, अधर से जनासा बिजन स्वर्ण से चरण दबाई, हरी सुहागिन मुरलिया लियो श्याम बेलमाई। पर जब देखते हैं कि मुरली को श्याम सुंदर छोड़ते नहीं, निरंतर मुरली श्याम सुंदर के अधरामृत का पान करती ही रहती हैं, तब गोपियां जानना चाहती हैं कि भाई मुरली ने कौन सा पुण्य किया था, क्या तप किया था, पता लगे तो हम भी वैसा करें। तो एक दिन एक सखी मुरली के पास जाकर चुपके से उसे पूछती हैं, बड़ी नम्रता से कहती है, बहन मुरली कौन तप तैं कियो, मुरली कौन तप तैं कियो, रहत गिरधर मुख ही लागी, अधर को रस पियो, मुरली कौन तप तैं कियो, नंद नंदन पानी परसे तो ही तन मन दियो, नंद नंदन पानी परसे तो ही तन मन दियो, सूर श्री गोपाल बस की जगत में जस लियो, मुरली कौन तप तैं कियो। मुरली कहती है कि देवी यूं तो मैं तब कुछ नहीं जानती, परंतु मैंने बड़े बड़े तप किए हैं। जीवन भर मैंने अपने सिर पर जाड़ा सहा, बरखा सही, ग्रीष्म की ज्वाला में मैंने अपने तन को तपाया, काटी गई,
शरीर को 7 स्वरों में विधवाया, हृदय को शून्य कर दिया, मेरी सारी गांठें काट दी गई, अंदर कोई गांठ रही नहीं, शून्य हो गई। बस इस सब को देख करके उस लाल ने मुझको भर दिया। तप हम बहुत भांति करो, हेम वर्षा सही सिर पे, घाम तनही झर्यो, तप हम बहुत भांति करो। काट बेधी सख्त सुरसों, हियो छूछो करो, तुम ही बेगी बुलाए देखो, लाल अधरन धर्यो, तप हम बहुत भांति करो। इतने तप में किए तब ही लाल गिरधर बर्यो, सूर श्री गोपाल सेवक सकल ठाकुर हर्यो। यह मुरली का आदर्श है। जब तक सांसारिक सुख दुख में समता और सहिष्णुता नहीं आती, जब तक प्रियतम प्रभु के लिए तन मन की आहुति नहीं दे दी जाती, जब तक हमारा हृदय कामना वासनाओं की तमाम ग्रंथियों से सर्वथा शून्य नहीं हो जाता, तब तक प्रियतम के मधुर आलिंगन का सुख हमें नहीं मिल सकता। तब तक प्राणधन श्री मनमोहन के अधरामृत का पान करने की योग्यता हमारे अंदर नहीं आ सकती। इसलिए जो भी श्री गोपाल के, श्री श्याम सुंदर के आलिंगन का, प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा आलिंगन का सुख प्राप्त करना चाहता है, उसे मुरली की इस परम साधना का अनुकरण करना चाहिए। दुख कष्ट को सहे, संसार के सुख की चाह न करे और अपने हृदय को सर्वथा शून्य कर दे, कोई कामना वासना न रहे, श्याम सुंदर के लिए हृदय सज जाए, बस तब भगवान उस शून्य हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। अथवा मुरली की भांति जब हमारा हृदय भगवान के स्वरों को प्राप्त करने के लिए अपना मुख खोल देगा, तब हमारे हृदय में, हमारे जीवन में भगवान के सुर बजेंगे और वही भगवान के स्वर, वही भगवान के मधुर सुर सारे जगत में विस्तृत होकर जगत को मधुर बना देंगे। ये वास्तव में मुरली ध्वनि, ये लावणी सुधा का निर्वचनीय आनंद ही है। कलम वाम दृश्यम मनोहर, इस कल पदामृत वेणु गीत को क्लीन का रूप दिया गया है। इस वेणु गीत से ही क्लीन पद की सिद्धि होती है। कल कल क्ल, इसमें वाम दृत यानी चतुर्थ स्वर ईकार संयुक्त करने पर क्ली बनता है। ये मनोहर है, यानी मन के अधिष्ठात्री देवता चंद्र को, चंद्र बिंदु को हरण करता है। अतएव क ल ई के संयोग से क्ली बनता है, उसमें चंद्र बिंदु लगने पर क्ली बनता है। ये क्ली काम बीज है। मुरली ध्वनि यही काम बीज है। ये काम भगवत काम है, साक्षात भगवत स्वरूप है। ब्रजधाम के काम विजयी मनमथ मनमथ मदन मोहन तब वे राज्य संयुक्त अधिकार संपन्न अपने भक्त साधकों में इस काम बीज का वितरण करके उन्हें अपनी ओर खींचते हैं। उनके सर्वस्व का मोह छुड़ाकर, उनका सब कुछ भुलाकर उन्हें सहसा आकर्षित कर लेते हैं। और साथ ही नरकों की ओर आकर्षित करने वाले, मन और इंद्रियों को विक्षुब्ध कर आत्मा को पतन करने वाले, विषय विश्व का पान करने के लिए उन्मत्त बनाने वाले, गंदे काम के वशीभूत हुए जगत के जीवों को भी
उस घृत काम जाल के बंधन से छुड़ाकर पवित्र मधुर रस का आस्वादन कराने के लिए चिन्मय नाद का संचार करते हैं। यही भगवान की वंशी ध्वनि है, यही काम बीज है, इसकी बड़ी भारी महिमा है। इस तीन का अर्थ करते हुए सूर्योदेश करते हुए कहते हैं कि ककार चिदानंद घन दिग्गज नायक श्री कृष्ण है, ईकार महाभाव स्वरूपा प्रकृति श्री राधा है, लकार इन नायक नायिका के निर्णात्मक प्रेम सुख का आनंदात्मक निर्देश है, और नाद बिंदु इस माधुर्यात्मक सिंधु को परिस्फुट करने वाले हैं। ये राधा कृष्ण का नित्य दिव्य मिलन है और ये आत्मरमण है। इस मुरली के द्वारा राधा कृष्ण की मधुर भाव स्वरूपता का दिग्दर्शन होता है। ये मुरली ध्वनि इस सारे संसार में त्याग का महत्व बताकर, अहंकार की कालिमा को मचाकर भगवान की मधुरिमा को भरती है। ये मुरलीनाद सच्चिदानंदमय है, ये भगवत रूप है, श्री कृष्ण रूप है और श्री कृष्ण का हृदय है। नव जलधवर्णम भास्करणम विकसित मलिनास्यम दुष्करम मंदहास्यम कनकरुचिदुकूलम चारुवर्धावचूलम कमपि निखिलसारम नवमि गोपी कुमार। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने एक सिद्धांत प्रतिपादन किया है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जिस प्रकार भजते हैं उसी प्रकार मैं उनको भजता हूँ। भगवान सर्व समर्थ हैं, भजने वालों की भांति उनको भजें, इसमें भगवान के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं। परंतु प्रेम राज्य में भगवान का ये सिद्धांत लागू नहीं पड़ता। वहाँ भगवान प्रेम के द्वारा भजने वालों के समान स्वयं उनको नहीं भज सकते। इसी सिद्धांत का प्रतिपादन बड़े सुंदर भाव से श्रीमद् भागवत में किया गया है। बड़ी सुंदरियों को निबिड़ अरण्य में शब्द पूर्णिमा की रात्रि के समय भगवान ने मुरली ध्वनि के द्वारा बुलाया। तदनंतर उन्हें उसी घने जंगल में अकेली छोड़कर वे आनंदकनी ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर अंतर्धान हो गए। वे तमाम गोपांगनाएं विरह के आवेश में अपनी परम प्राण प्रियतम को खोजने लगी। खोजते खोजते वे कृष्णमय बन गई। तदनंतर कृष्ण दर्शन लालसा से कातर होकर प्रलाप करने और फूट फूट कर रोने लगे। जब उनका कृष्णानुसंधान चरम सीमा पर पहुंच गया, भगवान तो वही छिप करके उनकी प्रेम लीला को देख रहे थे। बस उसी समय उनके बीच में मधुर मधुर मुस्कुराते हुए प्रकट हो गए। पासा माविर्भूत छोड़। उस समय उनका श्री मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिल रहा था। तो पीतांबर धारण किए थे, गले में दिव्य बनमाला थी। उनका सौंदर्य संपूर्ण विश्व प्राणियों के मन को मथन करने वाले कामदेव का भी मथन करने वाला था। भागवत में आया साक्षात मनमथ मनमथ। ये मनमथ के भी मन को साक्षात मथन करने वाले थे। करोड़ों कामदेवों से भी सुंदर मधुर मनोहर परम प्रियतम प्राणधन ये श्याम सुंदर को अपने बीच में पुनः पाकर उन ब्रजांगनाओं के प्राणहीन शरीरों में मानो दिव्य प्राण फिर से लौट आए। उनके नेत्र आनंद और प्रेम से खिल उठे।
अर्थात प्रियतम के प्राकट्य से उनके हृदय में एक नवीन स्फूर्ति, नवीन उत्साह, नवीन उल्लास का प्रादुर्भाव हो गया। उनके प्रत्येक अंग में नवीन चेतना जाग उठी। उनका अंग अंग, उनका रोम रोम हर्षातिरेक से उत्फुल्ल हो गया। उन्होंने अपने अपने मन के अनुसार, रुचि के अनुसार प्रियतम का स्वागत किया। किसी ने उनके कोमल कर कमलों को अपने कर कमलों से पकड़ लिया, किसी ने चरणारविंद का आलिंगन किया, किसी ने श्याम सुंदर के चरण को अपने वक्षस्थल पर रख लिया, किसी ने उनका चबाया हुआ पान ग्रहण किया, किसी ने प्रणय कोप से विह्वल होकर त्योरी चढ़ाकर दूर से ही भ्रकुटी टेढ़ी करके कटाक्षपात किया, और कोई कोई अपलक नेत्रों से श्री श्याम सुंदर के मनोहर मुख कमल का मधुर मधुर मकरंद पान करने लगी। उनका रोम रोम नाच उठा। इस प्रकार विरह ताप के प्रशमित होने पर वे अपने श्याम सुंदर को घेर कर चारों ओर बैठ गए। अब हास्य कौतुक आरंभ हुआ, पर ये केवल हास्य कौतुक नहीं था, इसमें बड़ा सिद्धांत था। इसमें प्रेम राज्य की महत्ता का उद्घाटन था, और प्रेमियों के प्रेम ऋण को भगवान कभी चुका नहीं सकते, इस प्रसंग का यहाँ अच्छी तरह से स्पष्टीकरण था। तो हास्य कौतुक में गोपियों ने कहा, श्री कृष्ण तुम हो तो आनंद कंद, तुम्हारे देखने से बड़ा सुख मिलता है, तुम्हारी मुरली हृदय में आनंद भर देती है, तुम्हारा मिलन तो ब्रह्मानंद सुख को विकृत कर देता है, पर तुम हो बड़े निष्ठुर, तुम हो बड़े छलिया। तो भाई बताओ तुम वास्तव में कौन हो? श्याम सुंदर। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो भजने वालों को भजते हैं, प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं, और कुछ लोग न भजने वालों को भजते हैं, प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, और कुछ तीसरे प्रकार के ऐसे लोग भी होते हैं जो भजने वालों को भी नहीं भजते, प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते, फिर न करने वालों से तो वो करें क्या? तो प्रियतम बताओ, इन तीनों में से तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है? माने ब्रज गोपांगनाओं ने ये प्रश्न किया कि बताओ इन तीनों में से तुम कौन से हो? तो श्री कृष्ण आनंद कंद नंद नंदन श्याम सुंदर मदन मोहन रसकुंद सागर ने मुस्कुराते हुए कहा, मिथो भजन्ति ये सख्यः स्वार्थी कांतोद्यमाहिते न तत्र सौहृदं धर्मः स्वार्थार्थं तद्धिनान्यथा। भजन्ति भजतो ये वै करुणः पितरो यथा धर्मो निरपवादोऽत्र सौहृदं च समुद्यमः भजतोऽपि न वै केचित् भजन्ति भजतः कुतः आत्मा रामा याप्त कामा अकृतज्ञा गुरुद्रोह नाहं सख्यो भजतोक जंतु भजान्य मीशा मनुवृत्तिवृत्तये यथा धन्यो लब्ध धने विनष्टे तत् चिंतया निवृतो न वेद। भगवान बोले, तो ये सखियों जो भजने पर ही भजते हैं, प्रेम करने पर ही प्रेम करते हैं, वे तो स्वार्थी हैं। भजने वाले को भजें, प्रेम करने वाले को प्रेम करें, ये तो सारा उद्यम स्वार्थपूर्ण है। उनमें न तो सौहार्द है और न धर्म ही है। ये तो व्यापारीपना है, लेन देन है, वाणिज्य है, स्वार्थ के अतिरिक्त और कोई उनका प्रयोजन है।
और जो लोग भजन न करने पर, प्रेम न करने पर भी प्रेम करते हैं, वे स्वभाव से ही करुणामय सज्जन हैं। और अथवा माता पिता, उनका हृदय सौहार्द से भरा रहता है, उनका प्रेम सचमुच निर्मल भी है और धर्म भी। माता पिता और सुहृद लोग, दयालु लोग किसी के भजन की अपेक्षा नहीं करते। कोई प्रेम करे तो प्रेम करें, ऐसी उनकी वासना नहीं रहती। प्रेम करे न करे, भजे न भजे, ये स्वभाव से ही उनको भजते हैं, प्रेम करते हैं, भला करते हैं। और जो लोग भजन करने पर भी नहीं भजते, प्रेम करने पर भी प्रेम नहीं करते, तो फिर प्रेम न करने पर प्रेम करें तो कोई उनके लिए प्रश्न ही नहीं है। ऐसे लोग चार प्रकार के होते हैं। माने जो प्रेम करने वाले पर भी प्रेम नहीं करते, भजने वाले को भी नहीं भजते, सेवा करने वाले की सेवा नहीं करते, वे चार प्रकार के होते हैं उदासीन लोग। आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ, कृतज्ञ और गुरुद्रोही। बड़े सिद्धांत की बात है। भगवान कहते हैं, सखियों, यदि तुम मुझसे पूछती हो तो मैं इन तीनों में से कोई सा नहीं, सापेक्ष भी नहीं, निरपेक्ष भी नहीं और उदासीन भी नहीं। मैं यदि प्रेम करने वालों से कभी वैसा प्रेम का व्यवहार नहीं करता, इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं उनसे प्रेम नहीं करता। मैं इसलिए ऐसा करता हूं कि उनकी बत्ती मुझ में लगी रहे, और मैं जब मिलकर छिप जाता हूं तो भक्तों की बत्ती मुझ में सारूप प्राप्त कर लेती। जैसे किसी निर्धन का बहुत सा धन खोया हुआ मिल जाए और फिर खो जाए तो उसका हृदय धन की चिंता करते करते धनमय हो जाता है, वो तन्मय हो जाता है, सब कुछ भूल करके उसी में रम जाता है। वैसे मेरे छिप जाने पर जो भक्त हैं ये मुझ में रम जाते हैं। लेकिन तुम्हारा जो प्रेम है तो बड़ा निर्मल है। तुम लोगों ने अपनी समस्त वृत्तियों को मुझ में अर्पण कर दिया। तुम लोगों ने मेरे लिए लोक मर्यादा, वेद मार्ग और आत्म सज्जनों को भी छोड़ दिया। तो भाई सच्ची बात यह है कि तुम मुझे बड़ी प्रिय हो और मैं तुम्हारा प्यारा हूं। तुम्हारा प्रेम बड़ा निर्मल है, इसमें कहीं भी स्वार्थ की गंध नहीं है। इसलिए भाई मैं तो तुम्हारा ऋणी हूं। न पारयी हम निरवध संजुजाम साधु कृत्यम द्विधा युषापि वह या मां भजन दुर्दर गृह श्रृंखला संदिश्चित्तवत्पतियात् साधना। भगवान कहने लगे कि तुमने मेरे लिए गृहस्थी की उन बेड़ियों को तोड़ डाला जिनको बड़े बड़े समर्थ लोग भी नहीं तोड़ सकते। यदि मैं देवताओं की आयु पाकर भी, अमर जीवन से भी अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम का बदला चुकाना चाहूं तो नहीं चुका सकता। मैं सदा के लिए तुम्हारा ऋणी हूं। तुम अपने सौम्य स्वभाव से ही मुझे ऋण कर सकती हो। मेरे पास कोई वस्तु नहीं जिसे देकर मैं तुम्हारा ऋण चुका सकूं। यहाँ भगवान अपने उस सिद्धांत का अपनी श्रीमुख से खंडन कर रहे हैं कि मैं जो जैसा भजता वैसा भजता। ये जो चीज है ये केवल साधारण है, भजने वाले को भजन। और भगवान जहाँ प्रेम राज्य में है वहां तो भजन करने वालों के ऋणी। श्री ब्रज सुंदरियों के जो भगवान हैं ये माता पिता की भांति करुणामय निरपेक्ष प्रेमी नहीं है। माता पिता स्नेहवश संतान के दोषों को ढक देते हैं। उनकी करुणा, उनकी दया संतान को कभी उदास नहीं देख सकती, इसलिए संतान में दोष रह जाने की संभावना होती है।
भगवान अपने भक्त को सर्वथा निर्दोष सारा कूड़ा करके जलाकर खरा सोना बना देते। अतएव वे बनिकों की भांति बनियों की भांति सापेक्ष वे नहीं है और माता पिता की भांति निरपेक्ष वे नहीं। और भक्तों के भगवान आत्माराम भी नहीं। मैंने आत्माराम लोग जो होते हैं वो अपने आत्म स्वरूप में निमग्न रहते हैं। उनकी दृष्टि में कोई वस्तु नहीं, किसी का कोई महत्व नहीं और आत्माराम के लिए कोई कर्तव्य नहीं। जिसका मतलब आत्मतृप्त मानव आत्मनिर्भर कार्य न विद्यते, इसके लिए कोई काम नहीं। पर भगवान के लिए कोई काम नहीं, तो बात नहीं। ये प्रेमास्पद भगवान तो अपने प्रेमी भक्तों का कार्य करते करते कभी थकते ही नहीं, उनका कभी काम पूरा होता ही नहीं। और यहाँ तक कह दिया कि अमर जीवन में भी भक्तों का कार्य करते करते उस काम में पूरापन आ जाएगा, सो नहीं हो सकता। इसके सिवा ये भक्तों के जो भगवान हैं ये आत्म काम भी नहीं, इनकी कामना पूर्ण नहीं हुई है। आत्मकाम उनको कहते हैं जिनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई, जिन्हें किसी वस्तु की चाह की गंध भी नहीं रही। तो ये प्रेमियों के भगवान जो हैं ये तो प्रेमियों के दिए हुए पत्र पुष्प फल जड़ कुछ भी चीज लेने के लिए, भोग लगाने के लिए उत्सुक रहते हैं, लालायित रहते हैं। और जैसे बहुत दिनों के भूखे प्राणी छटपटाते हैं अन्न के लिए, ऐसे प्रेमियों के एक एक दाने के लिए छटपटाते हैं। प्रेमियों के एक एक गाने सुनने के लिए वे लालायित रहते हैं। प्रेमियों के साथ मिलने के लिए उनका जी हमेशा ललकता रहता है। इसीलिए मुरली मधुर स्वर भरकर ये उनको अपने समीप बुलाते हैं। सुंदरियों के घरों का माखन नहीं चुरा चुरा कर, मानो किसी पद्धति से उनके भोग को ग्रहण करते हैं। आत्माराम आत्मकाम लोग जो हैं वो उदासीन होते हैं, जब उनकी उदासीनता दूसरी तो नहीं होती। गुरुद्रोही और जो कृतज्ञ होते हैं उनकी उदासीनता बड़ी भीषण है। इनमें गुरुद्रोही सबसे बढ़कर है। जो लोग मजे में दूसरों का धन लेकर माल उड़ाकर गर्भ से मूंछों पर ताव देते हैं, वे इससे भी अधिक बुरे हैं जो कृतज्ञ हैं, जो उपकारियों का भी द्रोह करते हैं। ये भगवान न गुरुद्रोही हैं, वे तो भक्तों का उपकार करते हैं और अपने को उनके सामने ले जाने में हिचकिचाते हैं। और उनकी तो बात छोड़ दीजिए, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने भी हनुमान से कहा, तुम कपित हो ही सुरिन मैं नहीं, करी विचार देखा मन नहीं, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हुए न सकत मन मोरा, तुम कपित तो ही समान उपकारी, नहीं को वो सुर नर मुनि तनुधारी। तो भगवान उदासीन भी नहीं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि ब्रजवासियों के, खास करके ब्रज सुंदरियों के, ब्रजांगनाओं के भगवान क्या हैं? ये उनके नित्य ऋणी हैं। सर्वसमर्थ, सर्व ऐश्वर्य परिपूर्ण, समस्त कामनाओं से सर्वथा रहित और समस्त ईश्वरों के महान ईश्वर होने पर भी इन गोपांगनाओं के प्रेम का बदला चुका नहीं सकते। वे सबके माता पिता होकर भी माता पिता के भांति निरपेक्ष रहकर भक्त को दोष नहीं रहने देते। वे नित्य आत्माराम होकर उदासीन नहीं रह सकते, नित्य आत्मकाम होकर भी निष्काम नहीं रह सकते। ये अपने सहज उपकारों से सबको कृतज्ञ करने वाले होकर भी स्वयं कृतज्ञ होते हैं। एकमात्र जगत गुरु होने पर भी ब्रज सुंदरियों को श्री राधा रानी को अपना प्रेम गुरु मान। ये कहा है आदि पुराण में भगवान ने, ब्रज सुंदरियां जो हैं ये मेरी सहायिका हैं, ये मेरी गुरु हैं, ये मेरी शिष्या हैं, ये मेरे महात्मा को पूरा पूरा जानती। इससे ये कभी उनसे द्रोह नहीं करते। तो भगवान, ये भगवान न माता पिता के भांति निरपेक्ष हैं, न व्यापारियों की भांति सापेक्ष हैं, न आत्माराम हैं, न आत्मकाम हैं। ये हैं
इनके सर्वदा ऋणी ये हैं परम प्रेम सुधा सागर आनंद कृष्ण श्री ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र के अपने मुंह से दिया हुआ अपने प्रेम ऋणी होने का परिचय। और भगवान ने ये कहा है कि ऐसे भक्तों के ऐसे प्रेमियों के प्रति मेरे चित्त में हमेशा आकर्षण रहता है कि वो पंगनाओं के बात को स्मरण करके उद्धव को उस जगह लाकर भगवान कहते हैं न तथा मेरे प्रियतम आत्मयोनिर न शंकर न संकर्षणो न श्रीर नैवात्मा यथा भवा। कहते हैं उद्धव तुम जैसे प्रेमी भक्त मुझे जितने प्यारे हैं उतने प्यारा न तो मेरा पुत्र ब्रह्मा है न मेरा आत्मस्वरूप जो भगवान शंकर है वे ही हैं न मेरे भाई संकर्षण जी बलराम जी हैं न मेरी अर्धांगिनी नित्य प्रिया लक्ष्मी जी उतनी प्रिय है और तो क्या मेरा आत्मा भी मुझे उतना प्रिय नहीं है जितने मेरे प्रेमी भक्त प्रिय हैं। तो भगवान प्रेमी भक्तों के ऋणी है नित्य ऋणी है ऋण को कभी उतार नहीं सकते। इसीलिए प्रेम राज्य में भगवान प्रेमियों को नित्य नित्य प्रेम रस का आनंद देते रहते हैं। तो देते हुए भी अपने को पूर्ण नहीं मानकर नित्य नित्य और भी देने के लिए प्रस्तुत रहते हैं। यही भगवान की प्रेम लीला है ये भगवान के प्रेम राज्य का विहार है। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है मुरली ध्वनि और इसका कैसेट संख्या है 192। यारो एक दिन मौत जरूर फिर क्यों इतने गाफिल होकर बने नशे में चूर। यारो एक दिन मौत जरूर यही चुड़ैलें तुम्हें खाएंगी जिन्हें समझते हूर। यही चुड़ैलें तुम्हें खाएंगी जिन्हें समझते हूर। माया मोह जाल की फांसी इनसे भागो दूर। यारो एक दिन मौत जरूर माया मोह जाल की फांसी इनसे भागो दूर। यारो एक दिन मौत जरूर। जान बूझ कर धोखा खाना है ये कौन शऊर। आम कहाँ से खाओगे जब बोते रहे बबूर। यारो एक दिन मौत जरूर। जान बूझ कर धोखा खाना है ये कौन शऊर। आम कहाँ से खाओगे जब बूते गए बबूर। यारो एक दिन मौत जरूर। राजा रंक सभी दुनिया के छोटे बड़े मजूर जो मांगो बांधित को मारे वही सूर भरपूर। यारो एक दिन मौत जरूर। राजा रंक सभी दुनिया के छोटे बड़े मजूर जो मांगो बाधित को मारे वही सूर भरपूर। यारो एक दिन मौत जरूर। झूठा झगड़ा झूठा चिंता झूठा सभी गरूर। झूठा झगड़ा झूठा चिंता झूठा सभी गरूर। हरिचंद हरि प्रेम बिना सब अंत धूर का धूर। यारो एक दिन मौत जरूर। झूठा झगड़ा झूठा चिंता झूठा सभी गरूर। हरिचंद हरि प्रेम बिना सब अंत धूर का धूर। यारो एक दिन मौत जरूर। फिर क्यों इतने गाफिल होकर बने नशे में चूर। यारो एक दिन मौत जरूर।